सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ प्यूरीन बायोसिंथेसिस। किस तरीके से प्यूरीन बायोसिंथेसिस का रेगुलेशन होता है। बिफोर दिस वीडियो अगर आपने प्यूरीन बायोसिंथेसिस का पाथवे नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमारे पास रेगुलेशन होता है दैट अकर्स बाय द फीडबैक रेगुलेशन। तो यहाँ पे कैसे रेगुलेशन होता है? फीडबैक रेगुलेशन होता है। फीडबैक रेगुलेशन इंश्योर्स द अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फ्रॉम एन एंजाइम व्हेन इट इज़ नीडेड। जब ज़रूरत होगी तब उस एंजाइम की एक्टिविटी हमारे पास रहती है, अगर नहीं ज़रूरत है तो वो नहीं एक्टिव रहता है। सो दैट इज़ फीडबैक रेगुलेशन। कब कितना ज़रूरत है वो उस हिसाब से अकॉर्डिंग मैनेज हो जाता है। सो फीडबैक रेगुलेशन जो होता है कब होता है? जब एक प्रोडक्ट जो है वो बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट पे ऑन दी एंजाइम एंड अफेक्ट्स इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं? एलोस्टेरिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके पास क्या है, दो साइड्स हैं। एक तो साइड क्या हो गई, एक साइड हो गई जहाँ पे कि सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, जहाँ पे कि सबस्ट्रेट की एंजाइम है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। एक साइट होती है विच इज़ द एलोस्टेरिक साइट। जो एलोस्टेरिक साइट होती है ना, यहाँ पे या तो एक्टिवेटर बाइंड करता है या इनहिबिटर आके बाइंड करता है। अगर एक्टिवेटर आके बाइंड करेगा तो उसकी एक्टिविटी को एनहेंस करेगा, अगर इनहिबिटर आके बाइंड करेगा तो उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। सो through the feedback inhibition, cell respond to the amount of reaction product in order to regulate its further production. The higher the concentration of the final product, the more likely that product will bind to the allosteric site of enzyme, shutting down the pathway. अब ये जो हमारे पास फीडबैक इनिबिशन है, फीडबैक रेगुलेशन है, वो दो तरीके का हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है अगर इनहिबिटर आके बाइंड कर जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो एंजाइम है एक जगह होगी जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, एक जगह होगी जहाँ पे एक्टिवेटर या इनहिबिटर आके बाइंड करेगा। नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब है कि अगर वहाँ पे इनहिबिटर आके बाइंड कर जाता है तो वो उसकी एक्टिविटी को, उस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देगा, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा, रिड्यूस कर देगा या इनहिबिट करेगा उसकी एक्टिविटी को। वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक्टिवेटर आकर के बाइंड हो जाता है, एक्टिवेटर आके बाइंड होता है तो वो उस एंजाइम की एक्टिविटी को एनहेंस करेगा एंड इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट्स इन द एक्टिवेशन ऑफ मोर एंजाइम्स, thus increasing the production of the product. सो फीडबैक रेगुलेशन जो होता है दैट इज़ द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक pathway influences its own production by controlling the amount or the activity of one or more enzyme involved in the pathway. सो प्यूरीन की बायोसिंथेसिस में देखें तो जो राइबोज 5 फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट होता है? हमारे PRPP के अंदर, विच इज़ फोस्फोरिबोसाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर वो कन्वर्ट होता है। एंड इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जो एंजाइम है दैट इज़ द PRPP सिंथेस। PRPP फोस्फोरिबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेस जो एंजाइम है वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। अब ये जो एंजाइम है दैट इज़ द एलोस्टेरिक एंजाइम, तो इसके लिए कुछ इनहिबिटर्स हैं, कुछ एक्टिवेटर्स हैं, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी या तो इन्हांस हो सकती है या इनहिबिट हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। तो ये देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको यहाँ पर इनहिबिट करेंगी, PRPP सिंथेस को यहाँ पर उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पाथवे के एंड में AMP, ATP, ADP, ये तीनों ही क्या करती है, इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगी। यानी कि अगर ATP, AMP या ADP का लेवल हाई रहता है तो हमारे पास ये जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, और ये जो कन्वर्जन है वो नहीं हो पाएगी, यानी कि जो PRPP की सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगी, फर्दर का पाथवे नहीं होगा। और हम बात करें तो यहाँ पर और कौन यहाँ पर इनहिबिट कर रहा है, दैट इज़ दी
प्यूरीन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो प्यूरीन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी क्या करते हैं, दे एक्ट एज द इनहिबिटर फॉर दिस एंजाइम। ये भी क्या करते हैं, इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। प्रमोटर कौन है, प्रमोटर इज़ द पीआई, दैट इज़ द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज़्यादा है तो वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को प्रमोट करता है। सेकेंड, अगर हम एंजाइम देखें तो PRPP जब कन्वर्ट होता है 5-फॉस्फोरिबोसाइल अमाइन के अंदर, मतलब जो पायरोफॉस्फेट है वो किस में, जो पायरोफॉस्फेट है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, अमाइन से रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज़ द ग्लूटामीन PRPP अमाइडो ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, यानी कि जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा कि स्लो होगा वो इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। सो अब ये जो एंजाइम है इसके लिए कौन कौन इनहिबिटर्स है, इनहिबिटर्स कौन कौन है यहाँ पर, AMP, ADP, ATP का लेवल अगर हाई रहता है तो वो इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। और यहाँ पर IMP, इनोसिन मोनोफॉस्फेट भी क्या है, इसको इनहिबिट करता है। और कौन इनहिबिटर आ गया भाई इसका, और यहाँ पर GMP, GDP, ये तीनों भी क्या करते हैं, अगर इनका लेवल हाई रहता है तो वो इसकी एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। एंड जो प्रमोटर है यहाँ पर, एक्टिवेटर है, दैट इज़ द PRPP, फॉस्फोरिबोसाइल पायरोफॉस्फेट, जो हमारा ऊपर वाले स्टेप में बन रहा था। अगर इसका लेवल हाई है तो यहाँ पर ये जो स्टेप है ये होगा, यानी कि जो कन्वर्जन है वो होगी, ये जो एंजाइम है वो एक्टिव रहेगा, उसकी एक्टिविटी जो है वो एनहांस होएगी। सो अब हमारे पास क्या होता है, 5-फॉस्फोरिबोसाइल कन्वर्ट होता है IMP के अंदर, इनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। इनोसिन मोनोफॉस्फेट इधर कन्वर्ट्स इनटू द एडिनाइलोसक्सिनेट और XMP। एडिनाइलोसक्सिनेट में अगर वो कन्वर्ट होता है, एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है सिंथेटेस, एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेस, इसको इनहिबिट कौन कर रहा है, AMP। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ऐसे ही जो हमारा IMP है अगर वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, XMP के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। XMP इज़ द ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट, ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्जन हो रही है। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज़ IMP डिहाइड्रोजिनेज, एंड इसको इनहिबिट कौन कर रहा है, हमारा GMP, इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। सो नेक्स्ट इज़ द pyrimidine biosynthesis regulation. So glutamine converts into the carbamoyl phosphate. सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से पिरिमिडीन का बायोसिंथेसिस होता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि जो ग्लूटामीन है वो कन्वर्ट होता है कार्बामोइल फॉस्फेट के अंदर, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज़ द CPS2। CPS1 यूरिया साइकिल में होता है, CPS2 जो होता है पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है। अब ये जो CPS2 है दैट इज़ द एलोस्टेरिक एंजाइम, इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स के ऊपर सारा यहाँ पर गेम है। अब जो इनहिबिटर अगर आकर के बाइंड होगा उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, एक्टिवेटर आकर बाइंड होगा तो उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्टिवेटर कौन कौन है, ATP एक्टिवेटर है, यानी कि ATP का लेवल अगर हाई होगा तो ये एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ जाएगा। PRPP फॉस्फोरिबोसाइल पायरोफॉस्फेट का लेवल अगर हाई होगा सेल के अंदर तो CPS2 जो है वो अच्छे से काम करेगा, उसकी एक्टिविटी जो है वो एनहांस हो जाएगी। वहीं अगर हम इनहिबिटर्स की बात करें तो UMP, UDP, UTP ये तीनों क्या है, ये इसके क्या है, दीज आर द, जस्ट अ मिनट, सो दीज आर द इनहिबिटर्स, ये सारे क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। ऑल्सो UTP क्या करेगा, ये सारे क्या कर रहे हैं, इसको इनहिबिटर की तरह काम कर रहे हैं। यानी कि अगर सेल के अंदर UTP, UDP, UMP, OMP इन सभी का लेवल अगर इन्हेंस हो जाता है या ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं सेल के अंदर तो दे विल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द CPS2। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है कार्बामोइल फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू द कार्बामोइल एस्पार्टेट। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज़ द ट्रांस कार्बामोइलेज, और इसके लिए जो हमारे पास इनहिबिटर है दैट इज़ द CTP क्या है, इसका इनहिबिटर है, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या करता है, जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि कार्बामोइल एस्पार्टेट कन्वर्ट होता है OMP में, फिर OMP से बनता है UMP से बनता है UDP। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में।
सो यूडीपी से बनता है यूटीपी, फिर यूटीपी से बनता है सीटीपी, और यूटीपी से जब सीटीपी बनता है तो वहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज़ सीटीपी सिंथेज। एंड सीटीपी का लेवल अगर हाई होगा तो वो क्या करता है, सीटीपी सिंथेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। सो pyrimidine बायोसिंथेसिस के रेगुलेशन में इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स कौन कौन से हो गए, एटीपी एक्टिवेटर, पीआरपीपी एक्टिवेटर, सीटीपी इनहिबिटर, यूएमपी इनहिबिटर, यूटीपी इनहिबिटर, एटीकेस इनहिबिटर। सो दोनों ही जो हमारे रेगुलेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, फीडबैक रेगुलेशन है। सो यहाँ पे देखिए एलोस्टेरिक एक्टिवेशन और जो इनहिबिशन है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर हम इनहिबिशन देखें तो ये हमारे पास एंजाइम है, एक उसके पास क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, ये क्या होती है हमारे पास एक्टिव साइट होती है, ये क्या होती है, एलोस्टेरिक साइट होती है। एक्टिव साइट पे क्या होता है, सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, और जो एलोस्टेरिक साइट होती है वहाँ पे या तो इनहिबिटर या फिर एक्टिवेटर आके बाइंड होता है। अगर हम इनहिबिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनहिबिटर आकर के बाइंड हुआ है। अगर इनहिबिटर आकर के बाइंड होता है तो हमारी जो एक्टिव साइट है वो क्या हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है, जिससे कि जो सबस्ट्रेट है उसकी बाइंडिंग नहीं हो पाती है। एंड यहाँ पर जो एंजाइम है उसका क्या हो जाता है, इनहिबिशन हो जाता है उसकी एक्टिविटी का। वहीं अगर हम एलोस्टेरिक एक्टिवेशन की बात करें तो एंजाइम है, वहाँ पे अगर एक्टिवेटर आकर के बाइंड हो जाता है तो अब वो जो हमारी एक्टिव साइट है वहाँ पे सबस्ट्रेट आकर के बाइंड हो सकता है, क्योंकि एक्टिवेटर जो है वो क्या कर सकता है, उस एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस कर सकता है। अगर इन्हेंस होएगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कंसंट्रेशन भी इन्हेंस हो जाएगा। So that's all for today. Thank you and have a good day.